मुझे कोई डर नहीं है। वो हरामखोरी कर रही है, वो हरामखोरी कर रही है, बिल्कुल हरामखोरी कर रही है, बिल्कुल हरामखोरी। मैं थोक बचा के कहता हूँ, मैंने कोई किसी की टेंशन भड़क नहीं है, सच्चाई है वो। हाँ, उसने जो हमारे किसानों के मंच पे नहीं चढ़ने दिया, हमने उसको, उस गद्दार को, और वो लाल किले की वहाँ पे चढ़ कर उसने झंडा लहराया। अगर उनको कुछ भी खरोच भी आई नहीं तो पूरा हरियाणा और राजस्थान, यूपी और पंजाब सारा मरने के लिए तैयार है। हम मरने के लिए तैयार खड़े हैं। मोदी से कह दो कि हमें गोली से छलनी कर दे, हम तैयार हैं सीना तान के। हमारा 56 इंच का नहीं, हमारा 80 इंच का सीना है, उसका 56 की जगह 6 इंच का हो गया है। कि शेर जब बैक लेता है वो लंबी छलांग लगाता है। शेर है किसान मजदूर, शेर है, शेर है, शेर है, शेर है। और नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। ये है सिंघू बॉर्डर। दरअसल सिंघू बॉर्डर की अब मुश्किलें थोड़ी बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस का पहरा दिन दूना रात चौगुना बढ़ता नजर आ रहा है, चप्पे चप्पे पर पुलिस है। आपको बता दें कि सीधे तौर पर ये जो सिंघू बॉर्डर है पूरी तरीके से छावनी में बदल चुका है। दरअसल अब यहाँ पर आना बहुत मुश्किल जैसा है, लेकिन फिर भी इस वक्त जो है सिंघू पर मौजूद है। सिंघू बॉर्डर पर तमाम जो बड़े किसान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए किस तरीके का हुक्का का सेवन हो रहा है, और तमाम किसान जो है आम चर्चा कर रहे हैं कि अब क्या होने वाला है, आगे की क्या रणनीति होंगी मोदी सरकार को लेकर। जबकि एक तरफ से मोदी सरकार ने प्रस्ताव दिया है फिर से मीटिंग करने के लिए, फिर से बुलाया है कि आप हमारे साथ वार्ता कर सकते हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता। कैसे देख रहे हैं सर पूरा पहलू जो हिंदुस्तान में चल रहा है सिंघू बॉर्डर को लेकर, कैसे देख रहे हैं? सिंघू बॉर्डर पे बढ़िया चल रहा है, टिकरी बॉर्डर पे बढ़िया चल रहा है, किसानों का आना जाना शुरू हो गया है। मतलब डटे रहेंगे, आखिरी दम तक डटे रहेंगे। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक आके यहाँ डटे रहेंगे, चाहे इसके लिए जान की कुर्बानी भी क्यों ना देनी पड़े। होम मिनिस्ट्री की तरफ से जिस तरीके से दिल्ली पुलिस को बढ़ाया गया पर सुरक्षा के तौर पर या अन्य मामलों से, उसको कैसे देख रहे हैं? पुलिस को बढ़ा ले चाहे फौजगर बढ़ा ले, फौज भी हमारी है, पुलिस भी हमारी है। मानते हैं इस बात? बिल्कुल। ऐसा नहीं लगता कि आप कैद हैं? नहीं, कोई कैद नहीं है। नहीं है। क्या देख रहे हैं सर? बस यही देख रहे हैं, सभी का सहयोग है, सभी किसान मजदूर व्यापारी का सभी का सहयोग है। आज उचाना मंडी से कम 150 गाड़ी आई है किसान मजदूर व्यापारी की। सिंघू बॉर्डर आई कुछ गाड़ियाँ, कुछ टिकरी बॉर्डर गई है, बाकी कुछ गाजीपुर गई है। तीनों बॉर्डर में जाकर पूरा समर्थन करे है। और देखिए युवा यहाँ पर मौजूद है, कैसे देख रहे हैं सर पूरा जो वाक्य है, किस तरीके से यहाँ पर फोर्स बढ़ा दी गई है किसानों को लेकर, कैसे देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि ये जो मौजूदा सरकार है ये लोकतंत्र का मजाक बना रही है। मजाक बना रही है। जो जनता है जिसने बनाया है उसको ये 2-4 कारपोरेट घराने उसको बेचने का काम कर रही है। इस सरकार ने, ये वही लोग हैं जिनके पांव छू करके जुमले बोल करके झूठे वादे करके इस जनता ने विश्वास करके इसको यहाँ पहुँचा दिया। लेकिन ये धोखेबाज किसी भी मोड़ पर, यानी कोई भी जो जनता का सिस्टम है, जो जनता की धरोहर है, उसको इन्होंने बेचने के सिवाय और कुछ भी काम नहीं किया है। नहीं, कौन है वो लोग? बताइए ना, खुल के बताइए कौन है वो? ये इसका जिक्र कर रहे हैं आप? जो मौजूदा सरकार है इसने उसके लिए काम किया है, जिसने ये वादा करके कि मैं भारत का चौकीदार होऊंगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ वो भारत को लुटाने वाला एक बिल्कुल जो हमारे देश की उस रीढ़ को, निर्माता को, अन्नदाता को लुटाने के सिवाय इसने एक भी ऐसा कदम नहीं उठाया है कि जनहित में हो। सारे के सारे जो भी काम किए हैं वो जन विरोधी किए हैं। जिस दिन से इन्होंने 7-8 महीने पहले अध्यादेश जारी किए थे, ऐसी आपत्ति नहीं थी, कोरोना कोई चीज नहीं थी। आज हमारे साथी किसान मजदूर सभी लाखों की तादाद में बैठे हैं, उनको किसी भी इस किस्म की कोई रोग बीमारी नहीं है। देश को नहीं, सुनिए, आपने कहा कि जो भी हुआ कोई भी जन समर्थन में नहीं है, जन विरोधी है। धारा 370, जीएसटी, नोटबंदी, सब जन विरोधी है। ये बिल्कुल एकदम से सरासरी जनता जो नहीं चाहती उसको थोप रही है।
ये जो 370 लगा, ये भी वहाँ की जनता का बिल्कुल उनका अपना अधिकार छीन करके उस पूंजीपति को वहाँ की जनता को उजाड़ने के लिए, वहाँ की जमीन को एक्वायरमेंट कराने के लिए ये कानून बना है। जो भी काम किया है, मैं ये कहता हूँ 1% भी इस काम में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है जो इसका सच्चाई का हो। इसने जो बोला है उसके बिल्कुल विपरीत बोला है। इन्होंने थाली बजवाई हमारे भारत के मजदूर किसान की खाली थाली करने के लिए ये कानून बनाए हैं। इसकी थाली से एक दाना भी नहीं रहेगा, इसने ऐसे कानून बनाए हैं। इसलिए ये किसान मजदूर सारा का सारा तराई तराई कर रहा है और सरकार की कान पर जूम नहीं रेंग रही है। अपना समय रहते अपनी सोच को अच्छी तरह से ले जा करके आपने हमारे भाई, हमारी पुलिस तंत्र को, मिलिट्री तंत्र को, किसान मजदूर को आमने सामने कर दिया है। दिक्कत क्या आपको? दिक्कत क्या? हमें ये दिक्कत है कि हमारी थाली का खाना भी जा रहा है, जिस पर ये हमारा जीवन डटा हुआ है। मकान के बगैर भी सज सकती है मनुष्य को, कपड़े के बगैर भी, कच्चे में भी रह सकता है, लेकिन अन्न के बगैर ना मोदी है ना मोदी की सरकार है। वो इसी किसान का खा करके, मैं ये कहता हूँ मुझे कोई डर नहीं है, वो हरामखोरी कर रही है। वो हरामखोरी कर रही है, बिल्कुल हरामखोरी कर रही है, बिल्कुल हरामखोरी। मैं थोक बचा के कहता हूँ, मैंने कोई किसी की टेंशन भड़क नहीं है, सच्चाई है, इसमें कोई कसर नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि जनता के द्वारा ये सरकार बनाई गई है। जनता ने अपनी काम लेने के लिए, अपनी सुविधाएं लेने के लिए इसको अपने में से आगे निकाला था कि हमारी जनता को, हमारे सिस्टम को सही रखेगा, लेकिन ये सही ना रख के बिल्कुल इसने विपरीत किया है। अनेक छोटे उद्योग बंद हो गए हैं। इसकी नोटबंदी, जीएसटी के कारण अनेक बेरोजगार हो गए। जो ये कहते थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे, मैं यूं कहता 2 करोड़ की बजाय अनगिनत बेरोजगार युवा, किसान, मजदूर, किसी को कोई काम नहीं मिल रहा है। तराई तराई हो रही है। बाजार मार्केट जो किराए पर दुकानदार बैठे, मैं ये कह रहा हूँ, वो भी बर्बाद हो रहे तेरे इन कारणों से, इन तेरे क्रूर हरकतों से। सरकार तो अपना किसान के अंदर आइए, मजदूर के अंदर आकर के यक्षमा मांगिए। या 300 के करीब किसान शहीद हो चुके हैं, आपके कान में जू नहीं रेंग रही है। एक पूंजीपति के यदि कोई पोता होता है, वहां जा करके वाई कराने के लिए तुझे अपनी जनता की परवाह नहीं है। बिल्कुल मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, मुझे कोई खौफ नहीं है। हम अपनी इस 95% यानी मजदूर, निर्माता, किसान, अन्नदाता, इसकी लड़ाई में हमें शहीद होने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये होने के लिए तैयार है, बिल्कुल रेडी है। यदि ये सरकार नहीं मानेगी तो हमें कोई भड़क नहीं है। ठीक, बिल्कुल एक। हाँ, कैसे देख रहे हैं इस कानून को? ये कानून बिल्कुल काले कानून है। आम जनता के विरोध, बिल्कुल जनता के विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, छात्र विरोधी हैं, गरीब आदमी के विरोधी हैं। आम आदमी को मारने के ये कानून है। कृषि क्षेत्र अभी पूंजीपतियों की दौड़ से बाहर था, अब ये कानून ला करके इन्होंने कृषि क्षेत्र को भी बेचने का काम किया है। जब 2014 में हरियाणा में हमारी ये सरकार आई तो इन्होंने वादा किया था कि हम सबका साथ देंगे और सबका विकास देंगे, लेकिन जो ये सत्ता में आई, सत्ता में आने के बाद इन्होंने हर चीज का प्राइवेटाइजेशन किया, निजीकरण किया है। इन्होंने रेलवे के बेचने का काम किया, सरकारी स्कूलों को बेचने का काम किया, एयरपोर्ट को बेचने का काम किया, और इन्होंने लाल किला तक की जो हमारी इमारती धरोहर है उनको इन्होंने बेचने का काम किया। जो सिद्धू की बात कर रहे हैं हम, वो हाँ, उसने जो हमारे किसानों के मंच पे नहीं चढ़ने दिया हमने उसको, उस गद्दार को, और वो लाल किले की वहाँ पे चढ़ कर उसने झंडा लहराया। हम उस ऐसे गद्दारों का विरोध करते हैं, और ये सरकार है जो मौजूदा ऐसे गद्दारों को अपने पक्ष में लेकर के हमें खुद को, हमारे किसान भाइयों को, मजदूरों को, गरीब किसानों को ये आतंकवादी बताती है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ऐसा कहा जा रहा है आम जनता के द्वारा, भाजपा के द्वारा, कि 26 तारीख के बाद ये प्रोटेस्ट कमजोर हो गया है। कमजोर हो गया 26 तारीख के बाद? बिल्कुल भी नहीं कमजोर हुआ था। वो तो 26 जनवरी की परेड के लिए हम यहाँ पर आए थे जी। हमारे गांव से बहुत से ट्रैक्टर ट्रैली आए थे, पूरे हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, सभी राज्यों से आए थे। तो सरकार की एक भूल थी, उन्होंने दीप सिद्धू जैसे गद्दार व्यक्ति को अपना मोहरा बना के वहाँ पर झंडा लहराया, और उसमें हम उस जैसे व्यक्ति को देखना भी पसंद नहीं करते। सरकार उसका साथ समझती है, और 26 जनवरी के बाद कोई भी आंदोलन कमजोर नहीं हुआ। पूरा हरियाणा और राजस्थान, यूपी, जैसे कि
गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी है, राकेश टिकैत जी है, अगर वो जिंदा है तो हम जिंदा है। अगर उनको कुछ भी खरोच भी आई नहीं तो पूरा हरियाणा और राजस्थान, यूपी और पंजाब सारा मरने के लिए तैयार है। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। घर नहीं जाएंगे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। कैसे देख रहे हैं इस कानून? इस कानून को देख रहे हैं, बिल्कुल गलत कानून है, गलत कानून है। हम जब मांग ही नहीं रहे इस कानून को, ये जबरदस्ती हमको क्यों पहरा रहा है? हम तो मांग रहे हैं भाई सर्दी है, रजाई दे दो हमको, जर्सी दे दो। ये कच्छा बनाने दे रहे हैं, हम उसका क्या करेंगे जब हम मांग ही नहीं रहे? नहीं, सर्दी में कच्छा बनाने का हमें क्या करना है? हमको देना है तो हमारा कानून दे। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर हमारी मांग तो वो तो लागू नहीं कर रहा। दिन प्रतिदिन तो आपकी मांग फिर बढ़ती जाएगी। अब बढ़ेगी हमारी मांग है, जितनी वो पूरी करो। आप बैठने के लिए आए कि कानून? हम बैठने के लिए आए हैं, मरने के लिए भी आए हैं। हम मरने के लिए तैयार खड़े हैं। मोदी से कह दो कि हमें गोली से छल नहीं कर दे, हम तैयार हैं सीना तान के। हमारा 56 इंच का नहीं, हमारा 80 इंच का सीना है, उसका 56 की जगह 6 इंच का हो गया है। हमारे बीच में आए, किसानों के बीच में आके बात करे से माने 56 इंच का, उसका तो 6 इंच का भी नहीं है। वो कहाँ का मोदी है? वो तो किसान विरोधी है, किसान विरोधी है। सुनिए आप, लेकिन एक बात मेरे माइंड में आई है। मैं ये कहता हूँ कि शेर जब बैक लेता है वो लंबी छलांग लगाता है। शेर है किसान मजदूर, शेर है, शेर है, शेर है, शेर है और शेर ही रहेगा। भारत की रीढ़ कृषि प्रधान देश इसको लूटने नहीं देगा। भारत का किसान मजदूर तेरी चालों को समझ चुका है। इन्हीं बातों के साथ इस सरकार को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये शेर ने थोड़ा हाँ यूं बैक लेकर के छलांग लगाया तेरी छाती पर। ध्यान रखिए, कल 26 तारीख को ये जो रास्ते, पुलिस प्रशासन इसमें दोषी है, किसान को जो रास्ता दिया था उसको डाइवर्ट करके वहां लाल किले पर पहुंचा करके, और जो तने तुम्हारी इस सरकार का जो नुमाइंदा जो मोदी सरकार के साथ में जो अपने फोटो तरवाता है वो गद्दार आदमी, गद्दार आदमी वो, हाँ हाँ हाँ, वो गद्दार आदमी जिसने